इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज जब से स्टार्ट हुई है, जायसवाल की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी देखने को मिली है। सेकंड टेस्ट के अंदर भी अगर देखें तो डे 1 के अंदर 173 रन और नॉट आउट खड़ा हो सकता है 200 भी देखने को मिली। अभी तक 7 सेंचुरीज हो चुकी हैं, हो सकता है डबल 100 इस मैच के अंदर भी हमें देखने को मिले। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज स्टार्ट हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से दो ओपनर्स इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक मैदान में उतरने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि कोई मुकाबला जायसवाल के साथ भी कर सकता है? पाकिस्तान की तरफ से भी कोई 200 हमें इस सीरीज में देखने को मिल सकता है? यार देखिए, सबसे पहले आपने मुकाबले की बात की तो मेरे ज़हन में एक पुरानी बात थोड़ी सी आ गई। हमने अहमद शाह उमर अकमल को विराट से कंपेयर किया, नहीं हो सका। बाबर को विराट से किया, नहीं हो सका। साइम को अभिषेक के साथ कर दिया, नहीं हो सका। अब हम आ गए हैं कि भाई इमाम की बात करें, वेस्ट किए हैं वो वेस्ट किए। इमाम अब्दुल्ला वर्सेस जसवाल, कंपटीशन नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टैट्स के साथ भी आऊँ, अगर जसवाल के अराउंड कुछ 50 का एवरेज है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। 7 दफा वो बंदा 100 करके गया, जिसमें से 5 दफा वो 150 प्लस गया हुआ है, 2 दफा उसने 200 प्लस किया हुआ है। और किया किसके अगेंस्ट है? माइटी इंग्लैंड भाई, जिसमें आपका जेम्स एंडरसन मौजूद था। और जेम्स एंडरसन को 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे हुए हैं इस बंदे ने। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें। अब आते हैं इमाम की तरफ। तो इमाम का मेरा ख्याल है कुछ एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में 37-38 का। अब्दुल्ला की बात करें वो इससे भी नीचे का है, 35-37 का। और जसवाल की अगर आप बात करते हो तो जसवाल जनरेशनल टैलेंट है, वंस इन अ जनरेशनल टैलेंट है। अब देखिए कि उस बंदे को 3000 रन है क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जिसमें से उसके कोई 2200 समथिंग जो है वो टेस्ट के अंदर है, 700 जो है T20 के अंदर है। और सिर्फ एक ओडीआई उसने अपने करियर में खेला जिसमें उसके 15 या 16 रन है। तो उस बंदे को उतना मौका नहीं मिल रहा जितना इमाम को मौका मिला। इमाम के देखिए तो 70-75 ओडीआई हैं, 20-22 मैचेस टेस्ट क्रिकेट के हैं। और T20 इमाम का भी नहीं है, खैर वो प्लेयर ही नहीं है T20 का। अब्दुल्ला की बात करें 6 T20 में उसके 3 डक हैं। ओडीआई की बात करें, उसने पीछे अफ्रीका सीरीज जो लास्ट उसने अपने करियर की खेली, 3 कंसेक्टिव डक थे उस बंदे के। टेस्ट क्रिकेट में आज अब्दुल्ला की तरफ, अब्दुल्ला जो है क्लासी होने के चक्कर में जो है ना अपनी किली उड़वा लेता है। किताबी प्लेयर बोला जाता है। किताबी प्लेयर हो, देखें हाँ, किताबी प्लेयर आप बनो, लेकिन साथ आपको पता तो हो कि बॉल इन स्विंग आ रहा है, आउट स्विंग आ रहा है। आप अपने स्टांस के चक्कर में सेंटर वाली किल्ली उड़वा लेते हो। उससे जसवाल अच्छा है, वो बॉल को जज बड़ी जल्दी करता है। आज देखें जैसे उसने वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट मैच में मेरे 35 या 37 रन किए थे, पूरा वेट करना पड़ा, सेकंड इनिंग नहीं हुआ। सेकंड टेस्ट मैच की पहली इनिंग जिस तरीके से हुई, उस बंदे ने आके पहली 40 बॉल पे 10 रन किए ऑलमोस्ट। उसने विकेट को देखें, ये एक बड़े प्लेयर की निशानी है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर क्या करते थे? पहले विकेट का जायजा लेते थे कि यार बॉल जो है वहां पे हाई बाउंस है, लो बाउंस है, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, किस साइड पे बॉल ज्यादा ड्रिफ्ट कर रहा है या क्या हिसाब किताब है, बॉलर्स को जज करता था। यही सेम तरीका हुआ जसवाल ने बॉलर्स को जज किया गया, उनका कौन सा बॉलर खतरनाक है, कौन से बॉलर के पास कौन सी स्पेशल डिलीवरीज हैं, बॉल बैठेगा, बॉल ऊपर जाएगा। भाई उसने 40 बॉलों में जज कर लिया। उसके बाद उसने फेंटा चढ़ा है, उसके बाद उसने मारा है 253 बॉल्स पे 173 के साथ वो नॉट आउट खड़ा हुआ है। अपने कहा 200 करेगा, 200 तो ऑन कार्ड्स है, 200 तो हो गया। अगर उसको गंभीर चांस देता है कि आपने लंबा खेलना है तो वो 300 तक इजीली जा सकता है। और देना भी चाहिए, इस दफा देना भी चाहिए, क्योंकि 214 रन उसका ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर है। तो मतलब वो अपने हाईएस्ट स्कोर से तो ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और वो टेम्परामेंट का बच्चा, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वो खेल रहा है। यही दिल्ली है जहां इसने पहले, कहते हैं ना कि अगर आपने पकना है तो उससे पहले आपको रगड़ा खाना पड़ेगा। जसवाल ने झोंपड़ियों में रातें गुजारी हैं, पानी पूरी बेची है, उसके बाद ये कोई ओवरनाइट स्टार नहीं बना। आप उस बंदे का हार्डवर्क चेक करें तो इमाम और अब्दुल्ला उसके कहीं भी बराबर नहीं आते। लेकिन जसवाल कल 300 की तरफ जाएगा अगर गौतम गंभीर ने उसे चांस दिया। यहाँ पे अभी टेस्ट की बात करूंगा तो टेस्ट में अभी रिसेंटली जो है वो जसवाल ने जो आज के दिन में परफॉर्म किया, पहला मैच था और पहले ही मैच में मतलब दूसरा मैच था लेकिन पहले दिन का खेल था। और पहले दिन के खेल में भाई 173 रन, 173 रन, भाई अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो कल के दिन आता है तो क्या लगता है भाई वो 300 कर जाएगा। अगर अकेला ही 300 कर जाता है तो भाई हम तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। हमारे दिमाग का कोई नहीं पता वो क्या खेलो। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि कल को क्या पता कि भाई हमारा जो अब्दुल्ला शफीक जो है वो 1 करके जाता है कि 100 करके जाता है कि 200 करके जाता है। हमें उससे कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं। और हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयरों का इंडिया के प्लेयर के साथ, वो कोई ओपनर्स नजर नहीं आ रहे। और अभी आप यहाँ पे बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम भी देख लेते हैं क्या करता है। टेस्ट प्लेयर बना लिया आपने उसको, अगर वो T20 प्लेयर होता है तो T20 में उसकी जगह होती है। अगर वो T20 में नहीं है तो उसकी रीजन ये है कि वो T20 प्लेयर नहीं है, वो टुक टुक खेलने वाला प्लेयर है। लेकिन उसकी दूसरी बात यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर T20 में अगर आप सलमान अली आगा को कैप्टन ले गए तो वो कौन सा कोई उसने कौन सा जनाब फतह कर लिया, कोई मैदान तो करेगा कि हमने फाइनल खेला है। और भाई फाइनल क्या खेल के क्या किया है भाई, वो जो 10-12 5-6-7 स्कोर करने वाला ऐसे प्लेयर को हम मतलब कैप्टन बना लिया, फ्रंट से लीड करता दिखाई नहीं दिया। और मतलब अगर हमने जब भी मतलब बाबर आजम को देखा वो सिर्फ अपने लिए खेलता दिखाई दिया, टीम के लिए हमेशा कोई प्लेयर हमारा ऐसा नहीं है जो टीम के लिए खेले और एज अ फिनिशर चले कि भाई आज हमें इसकी जरूरत है और इसने हमें मैच जितवा के दिया हो। कहाँ पे सेट बैठते हैं,
बैठता ही नहीं सेट, कहीं पे भी नहीं। कहीं पे भी नहीं बैठता Okay. सेट। हमारे यहाँ प्लेयर्स देखना, हमारे सीनियर प्लेयर को बाहर बिठा दिया ठीक है। और हमारे जो यंग नहीं, और प्लेयर बाबर हैं, का तो कमबैक हो गया है ना। बाबर का तो अब कम बैक हुआ है ठीक ना, है। T20 में बिठा दिया था बाबर Okay, को। हाँ, वो तरीका तो बिल्कुल नहीं था हमारे सीनियर्स को बिठा देना, हमारे ठीक सीनियर्स है। को बिठा देना। वो हमारे Okay. सीनियर बैट्समैन है, नंबर 1 बैट्समैन रहा है वो, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन रहा है, ठीक वो है। दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन रहा है, उसने बड़ा कुछ अचीव किया है। ठीक है। लेकिन हमने अपने नंबर हम 1 रिस्पेक्ट नहीं बैट्समैन करते, आप ये कह रहे हैं। रिस्पेक्ट ठीक नहीं है। करते हम। अगर हम Okay. अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमें क्या मिलेगा? देखिए हम तो- किन प्लेयर्स किनको लेके देखिए जा रहे नंबर हैं। 1 प्लेयर थे, इसीलिए हमने उसको बाहर रखा। नहीं, यहाँ पे एक और सवाल बीच में ऐड करते हैं कि आपने इमाम और अब्दुल्ला की तो बात कर ली क्लियर कट के भाई उसके मुकाबले में नहीं है, टीम में बाबर आजम भी मौजूद है। इस सीरीज के अंदर क्या आपको लगता है कि बाबर आजम अपना कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकता है? क्या वो 200 की तरफ जाएगा? ना ओडीआई के अंदर 200 है उसका, ना टेस्ट के अंदर है। देखिए बाबर का ये करियर चेंजिंग मोमेंट है। ठीक है। अगर बाबर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक भी मैच विनिंग इनिंग खेल देता है, ठीक 2 है। मैचेस में शायद एक मैच भी बाबर मैन ऑफ द मैच ले जाए, बाबर को 1-2 100 कर Okay. दे, तो बाबर को डेफिनेटली बाबर का कमबैक हो जाएगा। Okay. लेकिन अगर बाबर अफ्रीका के खिलाफ भी ना खेल सका, तो बाबर के और करियर home के ground ऊपर, पे। हाँ, हम बाबर के करियर के ऊपर फुल ठीक है। स्टॉप है। उसके बाद बाबर का जो Okay. क्रिकेट करियर है ना, वो खत्म हो जाएगा। आप देखिए कि आपको वही ग्राउंड्स मिल रहे हैं, ये कदाफी लाहौर का स्टेडियम, बिल्कुल ऐसे ही। जहां बाबर आजम इतना बच्चा सा था, जहां से खेल खेल के इतना बड़ा हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप वहां पे भी नहीं खेल सकते, अगर आप रावलपिंडी का जो डेड विकेट है, जो फ्लैट ट्रैक है, जहां पे ठीक 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर शायद इंग्लैंड ने हमें 700-800 रन मार दिए थे, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप वहां पे भी नहीं खेल सकते, हम्म। तो फिर इसका मतलब है कि भाई आप जो अपनी स्किल है उसको खो बैठे हैं। मैं आज एक प्रैक्टिस सेशन देख रहा था, शाहीन अफरीदी बाबर को बॉल्स कर रहा है, मैंने 5 टोटल बॉलें देखी हैं, बिल्कुल। जिसमें से बाबर ने सिर्फ 1 बॉल मिडल किया है, 4 Okay. बॉलों पे उसके एज लगे हैं। हम्म। मतलब कि वो अपने नेट सेशन के अंदर भी कंफर्टेबल नहीं हो बिल्कुल रहा। सही है। रीजन ये है कि वो डर के क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है। मैं सारे बॉल्स उसकी देखी हैं, वो यहाँ आके डर रहा है। जैसे जसवाल फ्री फ्लो के साथ जा हाँ, रहा है, बिल्कुल जैसे ऐसे ही। अभिषेक T20 में स्पेशली जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। विकेट तो जानी ही जानी है, लेकिन कम से कम आप फ्लो के साथ तो खेलो। चलो बिल्कुल। मानना है कि T20 टेस्ट अलग चीज है, Okay. लेकिन कम से कम जैसे शमन गिल कंफर्टेबल होकर खेला, बिल्कुल जैसे सही। विराट अपने प्राइम में खेलता था, हम्म। तो आप कम से कम कंफर्टेबल होके तो खेलो, कुछ ठीक ऐसा है। करोगे। बट अगर मेरे साथ पर्सनल पूछे ना, ठीक है। तो बाबर की वो प्रैक्टिस सेशन देख के Okay. मैं बाबर का मैच देखने भी जाऊंगा स्टेडियम में, ठीक बाबर है। को देखने भी जाऊंगा, होपफुली Okay. बाबर कुछ करे, बट देख के लग नहीं रहा बाबर कुछ वो करे। बॉलर्स में हो, वो बैट्समैन में हो, इस टाइम पाकिस्तान की करंट सिचुएशन ये है कि वो डेड नजर आ रही है। और आप यहाँ पे इंडिया की बातें कर रहे हैं, भाई इंडिया में आप जिस अभी उनके पास इतने इतने फॉर्मेट में इतने इतने प्लेयर मौजूद हैं कि उनकी हर अभी format जगह की अलग टीम है। हर फॉर्मेट की हर टीम अलग है। ठीक और है। लेकिन इस फॉर्मेट में भी अगर उनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर जो है वो बैकएंड पे पड़े हुए हैं कि ठीक वो है। अगर उनको मौका नहीं मिल रहा। बिल्कुल और सही। यहाँ पे अभी आप जायसवाल की बात कर रहे हैं, देखिए उसने पहले मैच में उसको मौका नहीं मिला, इस मैच में उसने भाई 173 थोड़ा स्कोर तो नहीं है, बिल्कुल डबल सही है। सेंचुरी, वो हाँ, डबल करने वाला सेंचुरी है। के नियर अबाउट है। सुबह हो वो जाएगी। हो सकता है कल के तारीख में ठीक वो है। इससे अच्छी स्कोर करके वो 300 कर ले, 250 कर ठीक ले। है। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग के हवाले से, तो बैटिंग हमारी Okay. इस टाइम बहुत मायूसकुन है। सर अगर ने हम जिस तरह बात की, तो आपको क्या लगता है कि आप भी इसी तरह कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही डेड फ्लॉप है, या आपको लगता है कि अब्दुल्ला शफीक या इमामुल हक की बात कर लें या बाबर की बात कर लें, ये उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि मतलब कम से कम जायसवाल का मुकाबला ही कर लें कि 173 या 200 तक एक दफा बना दे, हमें भी पता चले कि हमारी टीम के अंदर थोड़ा पानी मौजूद मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी टीम के अंदर कैपेसिटी है। है। आपने Okay. देखा है, आपने हमारे पास देखा है मैचेस, बाबर आजम को आपने खेलते हुए ठीक देखा है, है। बिल्कुल एक सही। टाइम था उसका नहीं, प्राइम मैं था। ओपनर्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली आप फिलहाल बात के लिए, करें, इमाम और अब्दुल्ला की बात नहीं, कर। इमाम और नहीं अब्दुल्ला है। शफीक ओपनर पे ना, बिल्कुल इंडिया है। के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वही इंडिया साउथ अगर किसी अफ्रीका भी के टीम के खिलाफ। खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो Okay. बिल्कुल भी नहीं ये कुछ कर सकते। नहीं कर सके। नहीं कर सकेंगे, अच्छा, कुछ आप नहीं आ कर जाए बाबर आजम वर्सेस जायसवाल के ऊपर, मतलब थोड़ा सी हंसी भी आती है इस पे, लेकिन ठीक है, आप बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम करता दिखाई दे रहा है इतने रन आपको? अभी तो नहीं दिखाई दे रहा ना। नहीं, आने वाले मैचेस के अंदर हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह वो करता दिखाई देगा, उसका Okay. कमबैक होगा, क्योंकि सिंध प्लेयर है, उसको एक्सपीरियंस है, उसे पता है Okay. उसने क्या करना है, उसने क्या नहीं बाबर करना। आजम का अभी एक भी 200 नहीं है, और जायसवाल जो है वो 2 पहले कर चुका है, एक्सपेक्टेडली सुबह भी कर लेगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अगर नहीं भी करता तो 2 तो अभी तक है ना टेस्ट के अंदर। बाबर का ना ओडीआई के अंदर है ना टेस्ट के अंदर है। आपको क्या लगता है इस सीरीज में पहला 200 उसका हो सकता है? बाबर आजम का 200 तो मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह सकता। जायसवाल की 7 सेंचुरीज हैं, हाँ, 7 बिल्कुल सही है। सेंचुरीज हैं, ठीक है। और रोहित की अगर बात करें 9 है। तो आप मतलब यहाँ पे बातें कर रहे हैं सेंचुरीज की, तो मेरे ख्याल में सेंचुरीज भी हमारे ओपनर्स नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है ना हमारे। आप ओपनर्स की बात करें कि भाई उस लेवल की परफॉर्मेंस दिखाई देगी, ओपनर्स कभी भी उस तरह के नहीं हमारे पास। आपने अभी बात की अब्दुल्ला शफीक, भाई वो उस तरह का प्लेयर हो तो हम भी उसे माने, लेकिन बात ये है कि सामने प्लेयर उसको कहते हैं, क्या किताबें पुरानी? हमारे भी होम ग्राउंड में मैच हो रहे हैं और इंडिया में भी होम ग्राउंड में मैच हो रहे हैं। चले हमारे होम ग्राउंड में कल पता चल जाएगा, मतलब 12 को पता चल जाएगा कि भाई पाकिस्तान कितने पानी में है और ओपनर्स क्या करने वाले हैं। सामने साउथ अफ्रीका है। ये 6-8 10 पे आउट होने वाले प्लेयर हैं, ये सारे- प्लेयर्स नहीं है, सारे प्लेयर्स ऐसे ही हैं।
क्योंकि ऐसे पाकिस्तान की कंडीशन देखी नहीं आपने T20 में, इसमें भी ये ऐसी दिलों को कंडीशन है। तोड़ने वाले, रुलाने वाले ये वो लोग हैं, ये हमेशा लोगों को कहते हैं कि भाई आप क्रिकेट से दूर हो जाएं। ठीक है। ये वो लोग हैं, ये मतलब वो नहीं है कि ठीक जो है। लोग क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हो कि यार हमारे साथ 25 करोड़ लोगों के दिल जुड़े हुए बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। हम इन्हें विन करके दिखाएं, वो ठीक है। इंडिया से हो, वो दुनिया के किसी भी टीम से हो, ठीक है। ये टेस्ट हो, हम T20 थोड़ा हो, सा वो डोमेस्टिक यूज करते हैं हमें। हाँ, डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से देखें तो बाबर आजम हमें खेलता हुआ दिखाई नहीं देता डोमेस्टिक सर्किट। हमारे बाकी प्लेयर्स, टेस्ट प्लेयर जो हैं वो भी खेलते हुए दिखाई नहीं देते। इंडिया की तरफ से अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली इवन डोमेस्टिक खेलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा नाम बन जाने के बाद भी वो डोमेस्टिक को प्रायोरिटी देते हैं, हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते, हालांकि परफॉर्मेंस भी जीरो है? क्या कह सकते हैं, परफॉर्मेंस जीरो है नहीं, ना। खेलना चाहिए ना जाकर। नहीं ना, काबिल नहीं है ना उसकी। ठीक है, हम डोमेस्टिक भी नहीं खेलते, नहीं खेलते। उसके काबिल भी नहीं है। नहीं है। तो इंटरनेशनल स्टार क्यों बनाया हुआ है हमने फिर? बस स्टार बने हुए हैं ना, नाम के स्टार बन गए हुए ठीक है। हैं, बस गलती हो गई है, बन गए हुए हैं स्टार, अब क्या कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं कि डोमेस्टिक को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो थोड़ी यार सी? बिल्कुल देनी चाहिए, और हमारे पास वो मतलब अगर पीएसएल की थोड़ी सी मैं बात करूंगा, हमारी उस लेवल की पीएसएल नहीं होती है, बिल्कुल। जिसमें उस तरह के मतलब एक पॉलिश हो के प्लेयर है। अब देखिए ओके। हमारे वो गली मल्ले मल्ले में खेलने वाले वो लोग हैं, और वो आगे जनाब वहाँ पे पीएसएल के रिटायर होने वाले यहाँ आ जाते मैं हैं। बता देता हूँ, पीएसएल में ना हमारा टैलेंट को प्रोड्यूस ही नहीं किया जाता, फिर उसको पॉलिश नहीं किया जाता। अगर कोई टैलेंट हो भी, उसको तो पहली बात है आगे आने नहीं दिया जाता, टैलेंट दबा दिया जाता है ना, दबा हाँ, दिया टैलेंट जाता दबा है। दिया जाता है। और अब हम लेके वो आते हैं जो मेरा तेरा जानने वाला है। ठीक है। अब वो लोग आएंगे, वो हमारी क्रिकेट को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है। वो हमारे या तो बड़े बड़े जितने भी किसी का कोच का जानने वाला होगा, किसी का जनाब वो हम ये कह सकते हैं कि जनाब जो क्रिकेट का सिलेक्टर होगा वो उसका कोई जानने वाला होगा। मतलब ठीक है। हमारी क्रिकेट तबाह है, हमारी क्रिकेट में वो जान नहीं है। ठीक है। हमारे देखे ना प्लेयर्स हैं जो हमारे टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते, ओके। हमारी सिफारिश को सपोर्ट करते हैं। इधर सिफारिश सिस्टम इंडिया में देखा ना, सिफारिश सिस्टम कहाँ पे है, सिफारिश सारे सिस्टम वहाँ पे player- नहीं है। इसी वजह से आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर का बेटा कोई पिछले हाँ, 10 साल से हाँ, क्रिकेट खेल रहा है उसे- और अभी तक वो इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं कर पाया। क्यों ठीक नहीं है, कर- सचिन तेंदुलकर का बेटा है, लेकिन हाँ, उसने नहीं किया, क्यों? बिल्कुल ऐसे ही उसकी है। परफॉर्मेंस उन्हें पता चला है। इतना बड़ा प्लेयर है, आप बिल्कुल अंदाजा ऐसे ही लगाएं, अगर उसको मौका मिलता वो सबसे हाँ, पहले हमारी टीम तरफ आजम खान खेला है, हाँ, अंदाजा किसका कर लें। सिफारिशी? किसके और सिफारिशी? का हाँ, बेटा है। मतलब देख लेना, मतलब इसी सारे तरह। का सारा सीन ही है ना कि हम लोग सिफारिशी लेके आते हैं एक ठीक है। दूसरे के बिहा पे आते हैं कि भाई यार मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा फलां है, मेरा जानने वाला, मेरा रिश्तेदार है, यार इसको रख लो यार, किसी तरीके से मौका दो, ये अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है। और इंतहा दर्जे की घटिया परफॉर्मेंस के साथ मैदान में आते हैं। ये नहीं चले भाई आपको मौका ही दिया गया, आप परफॉर्म तो करें ना, आप ठीक है। परफॉर्म भी नहीं करते। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर क्या लगता है कि पाकिस्तान सीरीज जीतने वाला है? साउथ अफ्रीका ने यहाँ खेलने के बाद इंडिया के अंदर जाकर खेलना है, क्या लगता है यहाँ से वो सीरीज जीत कर जाएगा या लो सर के साथ जाएगा और भाई पाकिस्तान वो सीरीज जीत के जाएगा, डेफिनेटली जीत के जाएगा, और सामने इंडिया होगा, और इंडिया WTC का फाइनल ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने। भाई मैं वही तो बात करने जा रहा हूँ कि इंडिया से आप पंगा नहीं ले सकते। बस देखें अगर नहीं, साउथ अफ्रीका की बात है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ ना, देखें जीत के साउथ अफ्रीका जाएगा। पाकिस्तान से तो जीत के जाएगा, ओके। लेकिन इंडिया से भाई वो इंडिया उनको मारेगा, सही है। मारेगा। और इंडिया भाई आपको पता है एक बड़ी टीम है, आपको क्या वो लगता है ऑस्ट्रेलिया को नजर डाल दी थी ओके, इन्होंने। हाँ, आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, हारेगा, पाकिस्तान कहीं कमबैक करेगा? फिलहाल तो पाकिस्तान से जीत के जाएगा साउथ अफ्रीका, ओके। क्योंकि हालात नजर आ रहे हैं सर, होम पाकिस्तान के। ग्राउंड है, थोड़ा तो मार्जिन दे दो। नहीं सर, मार्जिन बंद क्या काफी क्या पिंडी देते में सर? मैच है और क्या चाहिए आपको, घर के अंदर खेल रहे लेकिन हैं सर देखें ना, उनके प्लेयर्स भी तो देखें ना, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं। अब अभी जो साउथ अफ्रीका इंडिया जाएगा, इंडिया साउथ अफ्रीका को हराएगा, वो सबको तो पता बात की बात है वो ना, बात- यहाँ क्या होने वाला है? है। यहाँ साउथ अफ्रीका जीतने साउथ वाला है अफ्रीका सर, जीत- सबको दोनों पता है। मैच लेकिन फिर भी हमारी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, जिस तरह पाकिस्तान ओके। प्लेयर को होना चाहिए हम साथ हैं, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान हारने वाला है। ठीक बस है, आपको क्या, अच्छा ठीक है, बाबर आजम पे थोड़ा सा दोबारा वापस आते हैं। क्या लगता है कि इसका काफी टाइम के बाद कमबैक है? T20 से भी निकाल दिया, ODI से भी निकाल दिया, टेस्ट से भी निकाल दिया था, अब टेस्ट में वापसी है, तो क्या लगता है कि उनके पास केशव महाराज जिस तरह का स्पिनर मौजूद है, खेलने देगा बाबर आजम को? नहीं, अगर आप यहाँ पे बात करें बाबर आजम की, तो भाई बाबर आजम की कोई क्लास नहीं है, क्लास नहीं क्लास, ये तो आप बिल्कुल ही जीरो कर रहे हैं, बाबर को थोड़ा बहुत तो रखें। यार देखें वो एक टेस्ट का प्लेयर है या फिर वनडे तक की हद तक, और ठीक है। T20 का तो प्लेयर हम मानते ही नहीं ना। टेस्ट की बात हो रही है कि टेस्ट बाबर में का वो- यहाँ पे हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को कुछ मिलेगी। बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ठीक वो है। एक नो डाउट एक अच्छा उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ठीक है। ओवरऑल पूरी टीम में अगर कोई नुमाया नजर आता है तो वो एक बाबर आजम ही बाबर- आता है। नाम बाबर वो का ही लेकिन वो अपने अपने बिहाफ पे खेलता है, वो अपनी ठीक टीम के लिए नहीं खेलता, अपनी टीम ओके। के साथ जब वो खेलेगा एज अ फिनिशर मैच को। भाई बहुत सारे ऐसे मैच है जो सिर्फ अकेला बाबर का ही स्कोर अच्छा होता था, पूरी टीम का स्कोर नहीं होता था। टीम- और बाबर टीम मसला responsible मेन है ये ना, चीज ओके। है ना कि बाबर आजम एज अ फिनिशर नहीं साबित सर, हुआ, बाबर वो ओपनर सिर्फ था। अकेला। बाबर ओपनर था, ओपनर को फिनिशर बनाना ये गलती भी तो है ना। हाँ ये भी है, लेकिन देखिए हम हमेशा से उसका किसी वक्त में कोहली के साथ कंपैरिजन किया करते ये थे। गलत था। कोहली गलत था ना, मतलब कोहली एक एज अ मैच फिनिशर लेके मैच को फिनिश करता था, और ये हम बाबर आजम को मैच फिनिशर नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा बैट्समैन है, एक ठीक है। अच्छा प्लेयर है,
लेकिन वो सिर्फ अपने लिए खेलता है, अपनी टीम के लिए नहीं खेलता। लेकिन हाँ, टीम भी पूरी उस तरह से नहीं खेलती जिस तरीके से उनको खेलने का मतलब खेलना चाहिए। दो वही मैचेस बात आ जाती है ना, बाबर वही बात है, बाबर आउट, सारी टीम आउट हो जाती है, पीछे कौन रहता है पीछे से? दो बाबर मैचेस की खेल सीरीज लेते हैं। और 4 इनिंग्स खेल देखने को मिलेंगी बाबर आजम को। हो सकता है बाबर को मौका भी चारों में मिले। क्या लगता है कि कितनी सेंचुरीज या कितनी 50s देखने को मिलेंगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इस बार बाबर आजम परफॉर्म करेंगे। कितनी 4 इनिंग्स के अंदर क्या मिलेगा? 4 इनिंग्स के अंदर उम्मीद तो है कि 2 सेंचुरी तो करेगा बाबर और आजम। 2 डक हाँ, 2 तो फिर ऐसे ही है ना। टेस्ट नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत स्कोर कर लेगा। टेस्ट है, टेस्ट है, बेशक वो 100 बॉलों पे 20 स्कोर करे, लेकिन वो करेगा। करेगा।